आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय रूसी सेना, राजनीतिक क्षेत्र, जनसंख्या, रूस मौसम के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रूस यूरोप और एशिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सीमा नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, उक्रेन, ग्रोजनी, अजरबैजान, कजाखस्तान, चीन, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया से मिलती है। रूस की क्षेत्रफल को व्यापक रूप से वर्णित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों के अनुसार अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूं कि रूस का भूमि क्षेत्रफल लगभग 17,098,242 वर्ग मील, 44,503,476 वर्ग किलोमीटर है। मैं विश्वसनीयता के लिए आपको इसका पुष्टिकरण करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह आंकड़े अप्रमाणित हो सकते हैं। रूस की जनसंख्या भी विशाल है। अनुमानों के अनुसार रूस की वर्तमान जनसंख्या लगभग 144 करोड़ 1.44 अरब है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में से एक है। रूस अपने विविध संस्कृति, इतिहास और विस्तृत संगठन में प्रसिद्ध है। रूस में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ प्राथमिक रूप से दो आधिकारिक भाषाएं हैं, रूसी और उद्मुर्त भाषा। रूसी भाषा रूस की राजभाषा है और यह पूरे देश में अप्रचलित है। इसके अलावा रूस में अन्य कई स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे तातार, उद्मुर्त, बश्किर, चुवाश, अर्मेनियाई, उज़्बेक, उइघुर, फिनिश, काजाख, कोमी, मंगोलियाई, नेनेत्स, यकूट, चीचेव, खाकास आदि। इन भाषाओं का उपयोग स्थानीय समुदायों और क्षेत्रों में होता है और इससे रूस की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता प्रकट होती है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को देश का सबसे बड़ा और सबसे आधिकारिक शहर है। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षात्मक केंद्र है। इसे रूस का दिल भी कहा जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मॉस्को की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी और इसे 1147 ईस्वी में राजधानी घोषित किया गया था। शहर में एक प्रमुख स्थानीय आकर्षण है, जो है रेड स्क्वेयर, जिसे क्रास्नया प्लोश्चाद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक समावेशी चौक है और इसमें सुंदर भव्य इमारतें जैसे कि स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, संगठन इत्यादि हैं। मॉस्को के लाल स्क्वेयर में बासिलिका उडेनी द्वारा बनाया गया संबोर बासिलिका अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे रूसी संगणकों द्वारा रूस के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मॉस्को की मॉस्को विश्वविद्यालय दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है और उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्वविद्यालय विज्ञान, कला, साहित्य, आधुनिक शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई विभाग, इंस्टीट्यूट और संगठन हैं जो शिक्षा, अनुसंधान और उच्चारण कार्यों को संचालित करते हैं। मॉस्को विश्वविद्यालय ने गैर-रूसी छात्रों के लिए भी मान्यता प्राप्त की है और इसे एक वैश्विक मान्यताधारी संस्थान के रूप में माना जाता है। मॉस्को का क्षेत्रफल व्यापक रूप से विभिन्न स्रोतों के आधार पर अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार बदल सकता है। अधिकांश आंकड़ों में मॉस्को का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। कृपया ध्यान दें कि मैं यहां आपको क्षेत्रफल का अनुमान वर्णित कर सकता हूं। मॉस्को का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 2511 वर्ग किलोमीटर या 9686 वर्ग मील है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आंकड़े प्रमाणित नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें संदर्भ के रूप में ही लें। रूस एक विस्तृत देश है जिसमें विभिन्न मौसमी जलवायु क्षेत्र स्थित हैं। यहाँ दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार रूस में सबसे निचला और सबसे उच्च तापमान निम्नलिखित है। निचला तापमान। सबसे निचला तापमान रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में दर्ज किया गया है। यहाँ सबसे निचला तापमान जिसका आंकड़ा दर्ज किया गया है 71.2 डिग्री सेल्सियस 96.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह तापमान साइबेरियाई गांव ओयम्याकोन ज्वालामुखी क्षेत्र में 1924 में दर्ज किया गया था। उच्च तापमान। रूस में सबसे उच्च तापमान जो दर्ज किया गया है 45.4 डिग्री सेल्सियस 113.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह तापमान जून 2010 में रूस के ज़्यानकर्स्क शहर में दर्ज किया गया था। रूस का राजनीतिक तंत्र संघीय प्रणाली पर आधारित है और एक संघीय गणराज्य के रूप में संचालित होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो रूसी राजनीतिक प्रणाली को वर्णित करते हैं। राष्ट्रपति। रूस का महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति, जो देश की सर्वोच्च न्यायिक और कार्यकारी प्राधिकारी होता है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उन्हें निर्वाचित किया जाता है। संघीय सभा, रूस का विधानसभा का नाम संघीय सभा है। इसमें 2 चरणों में चुने गए सदस्यों की एक संख्या होती है। संघीय सभा नया कानून पास करने, निर्णय लेने और सरकार की नीतियों की जांच करने का कार्य करती है। संघीय प्रभारी रूस में क्षेत्रीय स्तर पर संघीय प्रशासन को संचालित करने के लिए संघीय प्रभारी होते हैं। उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल निर्धारित होता है। पार्टियां, रूस में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिष्ठित करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पार्टियां हैं, जैसे कि यूनाइटेड रूसिया लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि। इन पार्टियों के माध्यम से नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपने धारणाओं को प्रकट करते हैं। इन पार्टियों के माध्यम से लोग चुनावों में भाग लेते हैं और नए नेताओं को संगठित करते हैं जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। रूस की सशस्त्र सेना एक प्रमुख और प्रभावशाली सशस्त्र सेना है जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो रूसी सशस्त्र सेना को वर्णित करते हैं। भूतपूर्व रूस की सशस्त्र सेना एक भूतपूर्व सेना है जो सोवियत संघ के नाम से भी जानी जाती थी। यह संघ विश्वयुद्ध के दौरान बड़ी मजबूती से लड़ी और एक विश्वस्तरीय द्वीपीय सशस्त्र बल के रूप में पहचानी गई। सेनाधिकारी रूसी सशस्त्र सेना के पास होता है जो सशस्त्र बल के सर्वोच्च नेता होते हैं। सेनाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। सेना की शाखाएं रूसी सशस्त्र सेना कई शाखाओं से मिलकर बनी हुई है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे भूतपूर्व लैंड फोर्स, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सेना, स्पेशल, साइबर सेना आदि। ये शाखाएं अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता और विशेषज्ञता के साथ कार्रवाई करती हैं और अपनी सामरिक योग्यता और तैयारी के लिए प्रशंसा प्राप्त करती हैं। ये शाखाएं संघर्ष क्षेत्रों में सेना की ताकत को बढ़ाने, सशस्त्र संघर्ष के लिए योजनाएं बनाने और देश की सुरक्षा में मदद करती हैं। रूस में एक प्रमुख पर्व है मस्को वाला सबसे बड़ा साइरकुस, जिसे हिंदी में कहा जाता है। यह पर्व जनवरी महीने में मस्को शहर में आयोजित होता है और यह रूस की प्रमुख नृत्य और मनोरंजन उद्योग की प्रदर्शनी है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध कलाकार, एक्रोबैट, मानव टावर, जादूगर, हाथी घोड़ा शो आदि देखने को मिलते हैं। यह पर्व रूस की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों को मनोहारी कला और मनोरंजन का आनंद देता है। संक्षेप में कहें तो रूस एक महान देश है जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता और स्वर्णिम इतिहास से भरपूर है। यहाँ के लोग उदार, स्नेही और कर्मठ होते हैं और रूस की स्थानीय भाषा रूसी है। यहाँ के नगरों की आवाज, भव्य पर्व और सशस्त्र सेना दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। रूस विश्व नगरी के मध्यवर्ती स्थान पर स्थित है और इसकी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और आध्यात्मिकता के कारण यह पर्यटन का एक प्रमुख स्थान है। रूस का राजनीतिक तंत्र, सशस्त्र सेना और सांस्कृतिक विरासत उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे एक अद्वितीय राष्ट्र बनाती हैं। रूस दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है और उसका महत्व विश्वस्तरीय है। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएगा कैसी लगी। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें। अगर आप किसी और देश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।